हेलो एवरीवन। तो हमने लास्ट क्लास में इंडिया दैट इज़ भारत के बारे में पढ़ा था। पूरे चैप्टर को हमने डिस्क्राइब किया था और अब हम यहाँ पर आज आ गए हैं आपके साथ वन शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर लेकर। ठीक है, छोटे छोटे से इस पूरे चैप्टर को समराइज कर देंगे हम क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में। एंड आई होप आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा है और आगे भी अच्छा लगता रहेगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं और अच्छे अच्छे चैप्टर्स को और अच्छे तरीके से आपको डिस्क्राइब करूँ, क्योंकि आने वाले टाइम पे बहुत ही अच्छे अच्छे चैप्टर्स आपके सामने न्यू एनसीईआरटी के आने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन एंड आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, हमने पढ़ा था व्हाट इज मीन्ड बाय इंडिया दैट इज भारत, यानी क्या मतलब है इसका। इसका मतलब है द कंट्री दैट हैज टू ऑफिशियल नेम्स इंडिया एंड भारत, बोथ रेफरिंग द सेम नेशन एज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हम मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंग्लिश में हमारे भारत देश को इंडिया कहा गया और हिंदी में इसको भारत बोला गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज मॉडर्न इंडिया डिफरेंट फ्रॉम एंशियंट इंडिया। हमारा जो आज का इंडिया है वो पुराने इंडिया से कैसे अलग है। तो मॉडर्न इंडिया हैज फिक्स बॉर्डर्स, स्टेट्स एंड पॉपुलेशन डेटा। ऑलरेडी वी ऑलरेडी न्यू इट, क्योंकि हमने लास्ट में हमने पढ़ा कि जो पहले का हमारा इंडिया था उसके अंदर हमारा बांग्लादेश भी आता था, हमारा पाकिस्तान वाला जो रीजन है वो भी आता था, है ना, अफगानिस्तान वाला जो रीजन है वो भी आता था। लेकिन अब का जो है एक फिक्स बॉर्डर, फिक्स स्टेट, फिक्स पॉपुलेशन डेटा के साथ है, वाइल एंशियंट चेंजिंग बाउंड्रीज एंड मेनी रीजनल आइडेंटिटीज। जबकि एंशियंट इंडिया में बहुत सारे चेंजिंग बाउंड्रीज थे और बहुत सारे रीजनल आइडेंटिटीज थी। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या है, क्योंकि हमने बहुत बार इस चैप्टर में पढ़ा कि इंडिया यानी भारत, भारत वर्षा यानी कि सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया, जम्बू द्वीपा यानी कि सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया। व्हाट इज दिस सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया। इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंशियंट टाइम पर क्या था। इट इज अ लार्ज रीजन इंक्लूडिंग प्रेजेंट डे इंडिया, यानी कि अगर हम एंशियंट टाइम में इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में बात करें तो उनके अकॉर्डिंग इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर आता था हमारा इंडिया, हमारा पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, Sri Lanka and a parts of Afghanistan. Okay, move on to next question. What are the natural boundaries of India? इंडिया की नेचुरल बाउंड्रीज क्या है। नाम आता है हमारे यहाँ पे नेचुरल बाउंड्रीज, राइट। तो नेचुरल बाउंड्रीज जो है हिमालय है इन दी नॉर्थ, ओशन इन दी साउथ ईस्ट एंड वेस्ट एंड डेजर्ट्स एंड माउंटेन्स इन दी नॉर्थ वेस्ट। ये सारे के सारे हमारे नेचुरल बाउंड्रीज हैं जो कि मैन मेड नहीं है, किसी इंसान ने इन बाउंड्रीज को नहीं बनाया बल्कि नेचुरली वी हैव दिस। ठीक है, चारों साइड से हम जो है कवर हैं इन सभी नेचुरल बाउंड्रीज से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द अर्लीस्ट इंडियन नेम फॉर रीजन ऑफ इंडिया। हमने बहुत अच्छे से पढ़ा इस चैप्टर के बारे में, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि जो ऋग्वेदा है, ऋग्वेदा के अंदर इंडिया को कहा जाता है सप्त सिंधवा। सप्त सिंधवा का मतलब होता है लैंड ऑफ सेवन रिवर्स। अंडरस्टैंड, आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज सिंधु मीन। सिंधु का क्या मतलब होता है। बहुत अच्छे से हमने इस चैप्टर में पढ़ते वक्त इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा था। तो इसका मतलब होता है इंडस रिवर और सम टाइम अ रिवर इन जनरल। ठीक है, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव ऑन द स्क्रीन इज विच टेक्स्ट लिस्ट मेनी इंडियन रीजन्स लाइक कश्मीर, कच्छ एंड केरला। राइट, जब मैंने पढ़ाया था तो बहुत अच्छे से इसको पॉइंट टू पॉइंट आपको बताया था। कश्मीर, आज का कश्मीर, पहले का कश्मीरा, आज का कच्छ, केरला के सम रीजन्स, है ना, वांगा जो हमारा कुछ रीजन है, बंगाल, वेस्ट बंगाल का, वो सब हमारे महाभारत में आता है ना। विच टेक्स्ट लिस्ट मैनी इंडियन रीजन, दैट इज महाभारत। नेक्स्ट इज व्हाट इज भारतवर्षा। भारतवर्षा का मतलब होता है द लैंड ऑफ भारत एंड रेफर टू द होल इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन दी महाभारत, है ना। महाभारत में दो वर्ड यूज किए गए थे, हमारा भारतवर्षा यूज किया गया था एंड जम्बू द्वीप यूज किया गया था। तो उसी में भारतवर्षा का मतलब था इंडियन सब कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट इज हु वर दी भारतास, यानी ये भारतास या भारत कौन थे या भारत। तो दे वर एन एंशियंट वैदिक ग्रुप मेंशन इन दी ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में मेंशन किया गया है कि ये एक जो थे एंशियंट वैदिक ग्रुप थे। व्हाट डज जम्बू द्वीपा मीन, इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है। आइलैंड ऑफ जामुन ट्री, अनदर नेम फॉर इंडियन सबकॉन्टिनेंट एट द टाइम ऑफ महाभारत। विच एम्परर यूज द नेम जम्बू द्वीपक, किस एम्परर ने यूज किया था। तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था अशोका ने, क्योंकि हमने महाभारत के टाइम पे जम्बू द्वीपा और भारतवर्षा का नाम सुना है। लेकिन हमें इसके साक्ष्य कब मिलते हैं, हमें इसके साक्ष्य मिलते हैं अशोका के इंस्क्रिप्शन से अराउंड 250 बीसीई, जब उसके एक इंस्क्रिप्शन में जम्बू द्वीपा वर्ड का यूज किया गया है। तब जाके हिस्टोरियंस को ये चीज ज्यादा अच्छे से क्लैरिफाई हुई कि यस,
In the earliest time, Indian subcontinent were also known as Jambudvipa. Next is what does the Vishnu Purana say about भारत? भारत के बारे में विष्णु पुराण क्या कहता है? जो ये हमारा न्यू एनसीईआरटी है, इसमें ये भी दिया गया था कि भारत जो है इज द लैंड बिटवीन द ओशन इन द साउथ एंड स्नोई माउंटेन हिमालय इन द नॉर्थ। कि भारत जो है हमारा साउथ के साइड से पूरा ओशन है और हमारा नॉर्थ के साइड से पूरा हिमालय का स्नोई माउंटेन है, उनके बीच में जो एक लैंड है दैट इज भारत। ठीक है, ये हमारा विष्णु पुराण में इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया था। What is the snowy mountain? Simply Himalayas. What is the Cape Kumari today? That is Kanyakumari. ठीक है, सदर्न टिप ऑफ इंडिया में जो कन्याकुमारी है वो अर्लियर वर नोन एज केप कुमारी। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन इज वेयर इज इंडिया दैट इज भारत रिटन ऑफिशियली? तो ऑफिशियली जो हमारा इंडिया है दैट इज भारत किस में ऑफिशियली रिटन है? दैट इज इन कॉन्स्टिट्यूशन। Who were the first foreigners to name India? वो थे Persians. What did Persian call India? They call it Hind, Hindu, Hidu, and later on Sindhu. Did Hindu originally mean a religion? इस टॉपिक को जब मैं पढ़ा रही थी तो बहुत अच्छे से मैंने एलेबोरेट किया था कि नो, पर्शियन ने जो हिंदुस्तान वर्ड यूज किया और उसमें जो वो हिंदू वर्ड यूज कर रहे थे हिंदू, दिस इज नॉट रिलेटेड विद एनी रिलीजन। अंडरस्टैंड? दिस इज रेफर एज ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल टर्म फॉर इंडिया। ठीक है ना, इंडिया के ज्योग्राफिकल टर्म के लिए हिंदू वर्ड यूज किया गया, ना कि रिलीजन के लिए। अब ग्रीक क्या वर्ड यूज करते थे इंडिया के लिए? दे कॉल इंडिया इंदोई और इंदाइक। व्हाई दिस इज सो? क्योंकि ग्रीक के लैंग्वेज में एच वाज एब्सेंट। ठीक है, व्हाई डिड ग्रीक ड्रॉप द एच इन हिंदू? बिकॉज ग्रीक लैंग्वेज हैड नो एच साउंड। व्हाट डिड चाइनीज कॉल इंडिया? चाइनीज इंडिया को क्या कहते थे? यिंतु, यिंदू और कई बार तियांजू भी। तियांजू का क्या मतलब था? वो तियांजू क्यों कहते थे इंडिया को? मैंने बहुत अच्छे से इलेबोरेट किया था कि उन्होंने हेवनली मास्टर बोलते थे, है ना? क्यों? क्योंकि वो बुद्धा के लैंड को रिस्पेक्ट देना चाहते थे। चाइनीज लोग, चाइनीज बुद्धाज को फॉलो करते हैं, तो इसीलिए उनके लिए जो बुद्धा की लैंड है दैट इज इंडिया, वो हेवनली मास्टर था उनके लिए। दैट्स व्हाई दे कॉल्ड इंडिया एज तियांजू। व्हाट इज हिंदुस्तान? अभी अभी मैंने बताया पर्शियन ओरिजिन नेम फॉर इंडिया यूज्ड बाय इन्वेडर्स एंड रूलर्स। जितने भी इन्वेडर्स और रूलर्स इंडिया में आए उन्होंने इंडिया को हिंदुस्तान कहा। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड द वर्ड हिंदुस्तान फर्स्ट अपीयर? वही है, पर्शियन इंस्क्रिप्शन में 1800 ईयर्स अगो जो है हिंदुस्तान वर्ड अपीयर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज ज़ुआंगज़ैंग? जो आपके इस वाले इसमें जो इमेज है ये ज़ुआंगज़ैंग की ही इमेज है। ओके, तो ये कौन थे? ये बेसिकली एक चाइनीज ट्रेवलर थे हु केम टू इंडिया इन 17th सेंचुरी, 7th सेंचुरी सॉरी। वो इंडिया में 7th सेंचुरी में आए थे और इंडिया में आने के बाद उन्होंने बहुत सारे प्लेसेस को विजिट किया और उसके बाद इंडिया से वो 17 ईयर्स के बाद वापस चाइना जाते हैं। एंड देन वो इंडिया से बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स लेकर गए थे विच वाज इन संस्कृत। तो उन्होंने उन सभी मैन्यूस्क्रिप्ट्स को ट्रांसलेट किया था अपने चाइनीज लैंग्वेज में। और उसके बाद यू ऑल नो इंडिया का नाम जो है आपको पता ही है, तियांजू पड़ा। वाई डिड ज़ुआंगज़ैंग केम टू इंडिया? क्यों आए थे वो? टू स्टडी बुद्धिज्म एंड कलेक्ट सेक्रेट टेक्स्ट। बुद्धिज्म को पढ़ने आए थे, बहुत सारे पवित्र जो हमारे ग्रंथ है, टेक्स्ट हैं, उनको कलेक्ट करने आए थे। व्हाट डिड व्हाट डिड ज़ुआंगज़ैंग डू आफ्टर रिटर्निंग टू चाइना? चाइना गए तो क्या किया उन्होंने? इंडियन टेक्स्ट को चाइनीज में ट्रांसलेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड पीपल ट्रेवल टू इंडिया इन एंशिएंट टाइम? एंशिएंट टाइम में क्यों आते थे? फॉर ट्रेड, फॉर एजुकेशन, फॉर रिलीजन, फॉर कल्चर, फॉर मेडिसिन। क्योंकि सारे के सारे जितने भी हमारे ट्रेवलर्स थे ना, दे वर सो मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इंडिया। इंडिया की तरफ बहुत अट्रैक्ट थे क्योंकि यहाँ का डाइवर्स कल्चर, डाइवर्स एजुकेशन सिस्टम, नालंदा, और आपको पता ही है नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। और हमारे बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम हमारे इस तरीके से था कि लोगों को अट्रैक्शन हो जाती थी इंडिया की तरफ से, इंडिया की तरफ। ठीक है, विच नेम ऑफ इंडिया इज स्टिल वाइडली यूज टुडे इन इंडियन लैंग्वेज? भारत और भारतम हम यूज करते हैं। फ्रॉम विच, द लास्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम विच रिवर डिड मोस्ट फॉरेन नेम ऑफ इंडिया केम? तो सिंधु रिवर विच इज इंडस रिवर, है ना? सिंधु रिवर से ही इंडिया के जितने भी नाम हैं, मोस्टली नाम जो है वो सिंधु रिवर से ही जनरेट हुए हैं, क्रिएट हुए हैं। सो बेसिकली ये जो हमने हिस्ट्री का न्यू एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर सेकेंड अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक इट्स चैप्टर 6 इंडिया दैट इज भारत, इसके बारे में हमने पहले डिटेल में पढ़ा था। डिटेल में पढ़ने के बाद आज मैंने इसकी आपको वन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो दी है। इसी तरीके से हम आगे की क्लासेस में प्रोसीड करेंगे। एक दिन हम चैप्टर पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे उसके वन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की वीडियो आएगी आपके लिए।
इन सभी चैप्टर्स में अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा पॉइंट है जो मैंने छोड़ दिया है, जो आपको पता है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। मैं उसको ज़रूर दिमाग में रखूंगी और नेक्स्ट टाइम से आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं उसको और अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट आपको आने वाले चैप्टर्स के नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, और अपने करियर को लेके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं करते रहिए। होपफुली ये चैनल आपको उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने में हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच।